केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हमारा टॉपिक है एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रियाएं, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शंस। अब जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, एडिशन मीन्स जुड़ना, योगात्मक क्रियाएं, और जनरली ये अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टर है। यूजुअली अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स undergo addition reactions. Addition of smaller molecules like hydrogen HX, X2 means halogens, ammonia NH3, water H2O. These are the examples. It takes place at unsaturated atoms. If one pi bond is broken, then two sigma bonds are formed. जैसे डबल बॉन्ड है, उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एडिशन होगा तो पाई बॉन्ड जो है वो टूटेगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का निर्माण होगा। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे तो हमें समझ आएगा। ये इन्होंने बताया ए बी रिएक्ट्स विथ एक्स वाई एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्स ए बी वाई। जैसे एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथेन, इथेन की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ करवाएं तो फॉर्मेशन होता है CH2Br, CH2Br। इथीन में क्या होता है? अब इथीन में डबल बॉन्ड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो जब एडिशन होता है तो एक ब्रोमीन जो है इस कार्बन पे आता है, दूसरा ब्रोमीन जो है इस कार्बन से जुड़ता है, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन का निर्माण होता है। इथीन से, यहाँ ये इथेन लिखा है गलत है, इथीन है, डबल बॉन्ड इथिलीन जैसे बोला जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 reacts with bromine and forms CH2Br, CH2Br means 1,2 dibromoethane means दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का निर्माण हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज एडिशन ऑफ HCl to propene, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन एक यहाँ कार्बन पे जुड़ेगा और क्लोरीन जो एटम है इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो एक कार्बन पे जो है क्लोरीन जुड़ेगा, एक पे जो है हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का निर्माण हो रहा है। CH3 CHCl CH2H मीन्स CH3। तो ये हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन से बनता है एडिशन होके HCl से 2-क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे एडिशन ऑफ वाटर टू प्रोपीन, प्रोपीन के साथ जल की अभिक्रिया। अब इसमें भी इसी तरह से योगात्मक क्रिया है, एडिशन होता है, HOH जुड़ेगा, OH वाला पार्ट यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा और ये होती है डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। फॉर्मेशन होता है CH3 CHOH CH3 2 प्रोपेनॉल बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू इथाइन, इथाइन मीन्स एसिटिलीन जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें क्या होता है, इथाइन या एसिटिलीन में 2 पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करवाएंगे तो पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ जो है हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन या इथिलीन का निर्माण होगा। फर्दर ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और टेम्परेचर 573 K रखेंगे इसमें, तो फिर से सेकेंड पाई बॉन्ड जो है वो टूटेगा और दो नए और सिग्मा बॉन्ड्स का निर्माण होगा। तो फॉर्मेशन होगा इथेन का CH3 मीन्स C2H6 इथेन का निर्माण होगा। तो पहले ट्रिपल बॉन्ड जो है वाला कंपाउंड चेंज हो रहा है डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है वो बदल रहा है सिंगल बॉन्ड में। तो इस तरह से इथिलीन से हम इथेन का निर्माण कर सकते हैं। ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप इथीन से या इथाइन से कैसे इथेन बनाएंगे।
अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे बनाएंगे, तो उसमें आपको ये आंसर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के साथ HCN की रिएक्शन करवाएंगे तो वैसे ही एडिशन होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड्स का निर्माण होगा, तो बनेगा CH3CCNHOH, साइनोहाइड्रीन का निर्माण होगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं इस एग्जांपल में CH3CHO एसिटल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड हो तो इसमें एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है। HCN जब जुड़ेगा तो यहाँ इस कार्बन पे साइनाइड साइनो ग्रुप जुड़ेगा CN और यहाँ H जुड़ेगा, तो ये दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का निर्माण हो रहा है, तो साइनोहाइड्रीन इसे बोला जाता है। तो ये साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है ये एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। अब इनके टाइप्स, कितने प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, तो मेनली ये 3 तरह की होती हैं। पहली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं। सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नाभिक्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं। एंड थर्ड इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। एक एक करके हम समझेंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं। अब ये जो है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक कैरेक्टरिस्टिक या एक लक्षण है इसको। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स लाइक एल्कीन्स, एल्काइन्स, एल्काडाइन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स। अब इसको जैसे हम देखेंगे डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया तो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट का निर्माण होगा। और इसकी मैकेनिज्म अगर देखी जाए तो इस तरह से होगी। C डबल बॉन्ड C कोई भी कंपाउंड हो सकता है, R इधर इलेक्ट्रोफाइल के साथ पहले रिएक्शन करेगा, तो फर्स्ट रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन। स्लो है तो यहाँ पे जो है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगी और यहाँ कार्बोकेटाइन का निर्माण हो रहा है, प्लस चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। फिर सेकेंड जब ये हो जाता है तो इसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे जुड़ता है, इसे बोला जाता है ट्रांस एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल जो है इस कार्बन पे इस प्लेन की तरफ से जुड़ता है और न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ अटैक करता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे। तो इस तरह से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम एल्कीन हमने लिया कोई भी RCH डबल बॉन्ड CH2, उसकी रिएक्शन करवाई HBr के साथ, तो इसका जो ब्रोमो पार्ट है नेगेटिवली चार्ज पार्ट है वो इस कार्बन से जुड़ेगा, RCH CH3 का निर्माण होगा। तो इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म पाया जाता है। एल्काइन अगर लिया ट्रिपल बॉन्ड लिया तो उसकी HBr के साथ रिएक्शन करी तो उसमें भी इस तरह से फॉर्मेशन होगा RCBr CH3, डाइब्रोमो एल्केन का निर्माण होगा। यहाँ ब्रोमो एल्केन का निर्माण हो रहा है, यहाँ डाइब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। जो भी R ग्रुप होगा उसका नोमेनक्लेचर उसी हिसाब से हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, मीन्स नाभिक्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं। जनरली ये कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है इस तरह की रिएक्शंस शो करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इन सच रिएक्शंस नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट है वही न्यूक्लियोफाइल होगा। नेगेटिव पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पीसीज फर्स्ट अटैक्स ऑन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. It can be explained by taking example of reaction between carbonyl compound and hydrogen cyanide. HCN हमने लिया और कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, उनकी रिएक्शन करवाएंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है, इन कार्बोनिल कंपाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम. Since oxygen atom is more electronegative, hence shared electron are more towards oxygen atom. With the results, carbon atom becomes partially positive while oxygen atom becomes partially negative. ये तो आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से ज़्यादा है,
तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के ज़्यादा नज़दीक होता है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा माइनस पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ HCN मीन्स न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होता है, दैट इज CN माइनस साइनाइड फर्स्ट फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन positively charged carbon atom of carbonyl group, then hydrogen ion means H plus attacks to negatively charged oxygen atom. Since in this reaction, in first step or in slow step or in rate determining step, nucleophile forms a bond, hence such reactions are known as nucleophilic addition reactions. जैसे हमने CH3 COCH3 मीन्स कोई भी कीटोन लिया, इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है कीटोन में। अब यहाँ पे जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ज़्यादा है, तो इस तरह से डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। अब ये नेगेटिव पार्ट है CN माइनस, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ कार्बन पे ये अटैक करेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और पहले ये कंपाउंड बनेगा, पहले ये स्पीसीज बनेगी, देन H प्लस आयन जो है ऑक्सीजन पे अटैक करेगा जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है, OH का फॉर्मेशन होगा CH3 CCNOH। तो इस तरह से यह एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और डबल बॉन्ड जो है उसमें पाई बॉन्ड इसमें भी टूट रहा है और दो सिग्मा, एक यहाँ और एक ये, दो सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक कर रहा है HCN, तो ये एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, मीन्स नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स थे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के। थैंक यू।